टेनेको क्लीन एयर, ये आईपीओ खुला है बाजार में और इस आईपीओ में हमारी राय साफ है, साफ साफ बताने वाला हूं, क्लीन एयर वाला आईपीओ। लेकिन उससे पहले पॉजिटिव बातें समझ लीजिए कि अच्छा क्या है इस कंपनी के बारे में। टेनिको ये ग्लोबल कंपनी है, दुनिया भर में ऑटो एंसिलरी का बिजनेस करने वाली कंपनी है, तो इस कंपनी के लिए भी स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस ग्लोबल पेरेंट है एक तरह से, जो इनके काम आता है। यहाँ की कंपनी हिंदुस्तान की मार्केट लीडर है पीवी सेगमेंट में और कमर्शियल व्हीकल ट्रक सेगमेंट में। ये बनाते हैं क्लीन एयर एनर्जी के लिए कुछ इक्विपमेंट जो इंजन पे काम आते हैं और साथ ही सस्पेंशन में। अब आइए टेनिको ग्लोबल, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वो भारतीय कंपनी को एक एक्सपोर्ट हब बनाना चाहती है, इनके खुद के लिए भी और दुनिया भर में दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। फिलहाल मार्केट शेयर बहुत छोटा है एक्सपोर्ट में, काफी कम रेवेन्यू जो काफी बढ़ सकता है। ऑपरेशन परफॉर्मेंस जबरदस्त है कंपनी की, अपने कस्टमर्स के साथ लंबी रिलेशनशिप, 20 साल से इनके कस्टमर इनके पास है और टॉप 10 कस्टमर्स 80% से ज्यादा बिजनेस देते हैं। रॉ मटेरियल 85% कंपनी का ऐसा है जो भारत में से ही लेता है, यानी कि बाहर इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंस है नहीं। रिटर्न रेशियोस फाइनेंशियल्स अमेजिंग है, आप देखिए कंपनी डेट फ्री है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, रिटर्न ऑन इक्विटी माय गॉड 42% से ज्यादा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 56-57%, शानदार। ये सारी अच्छी बातें कंपनी के बारे में। नेगेटिव क्या है वो भी है, पूरा का पूरा इश्यू ऑफर फॉर सेल, विदेशी प्रोमोटर बेच के जा रहे हैं, जो आमतौर पर हमारे इन्वेस्टर थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। रॉयल्टी देते हैं भारत की कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को 2.5%, जो फ्यूचर में कभी भी बढ़ा भी सकती है, मना नहीं किया इन्होंने। रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 3 सालों की मजेदार नहीं है, मुश्किल से 5% के आसपास की ढीला है मामला। टॉप 5 कस्टमर 62%, टॉप 10 कस्टमर 80% रेवेन्यू देते हैं, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क तो है ही। इसके अलावा पिछले 2-3 सालों में बार बार लगातार इनके विसल ब्लोअर्स ने कुछ न कुछ कंप्लेंट्स कंपनी के खिलाफ, एम्प्लॉयज के खिलाफ किए, तो कुछ न कुछ चलता रहता है। ऑडिटर्स भी जो इनके हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उन्होंने भी कुछ अपनी रिपोर्ट्स में रिमार्क दिए कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं है, जो कंपनी ने अब सुधारे हैं। और आईपीओ के ठीक पहले एक नया सीईओ और नया सीएफओ लाए अपने कॉम्पिटिटर से, वो भी थोड़ा सरप्राइजिंग है। इन सब के बीच में आपको करना क्या है, एक फॉरेन प्रोमोटेड कंपनी, ऑटो एंसिलरी ग्रुप, ऑटो एंसिलरी सेक्टर, अच्छा प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी, आईपीओ का वैल्यूएशन रीजनेबल, दूसरे लिस्टेड पीएस के मुकाबले में बहुत महंगा नहीं। ऐसे में हमारा ये मानना है कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो छोटे मोटे लिस्टिंग है और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से क्लीन एनर्जी में पैसा लगाने का साहस कर सकते हैं। साहस की बात इसलिए कह रहा हूं कि आजकल आईपीओ मार्केट का हाल आपको पता ही है, तो ऐसे में बताइए क्या आप सोचते हैं कि आईपीओ मार्केट को क्लीन स्वीप कर जाएगा या फिर हो जाएगा क्लीन बोल्ड? दोनों में से क्या है आपकी राय, जल्दी से मुझे बताइए।